आज मैं एनी टाइम में एक ऐसा एआई एजेंट बनाने वाला, मतलब ऐसा एक वर्क फ्लो बनाने वाला हूँ, जो आपको डेली मेल्स पे क्रिप्टो का प्राइस अपडेट कर दे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे किस तरीके से रिसीव हुआ है। गुड मॉर्निंग, हे देयर टुडे क्रिप्टो ट्रेड्स एंड बिटकॉइन बीटीसी जे 1,04,499 मतलब डॉलर, एंड ईटीएच का इतना, एंड यूएसडीटी आईएनआर रेट इतना इतना, अपडेट टाइम 56631, regards market update by coin market cap and USDT INR is ऑफिशियल इंटरनेशनल। ये क्या है, ये यूएसडीटी का ये ऑफिशियल रेट है यूएसडी और आईएनआर का, और ये बिटकॉइन और इथेरियम। आप इसमें आपका जो फेवरेट कॉइन हो आप उस कॉइन को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आप इसको कैसे किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्रिएट वर्क फ्लो कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट वर्क फ्लो पर क्लिक करके आप एक वर्क फ्लो बना लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, मैं इसमें दिखा रहा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक शेड्यूल ट्रिगर नोड ऐड करेंगे। ये शेड्यूल ट्रिगर नोड है, मैं इसको एक सेकेंड सेम डिटो कॉपी एक ऊपर मैं ला रहा हूँ। शेड्यूल ट्रिगर क्या है, क्रॉन करके आता है इसका, क्रॉन लिखिएगा तो ये आ जाएगा शेड्यूल ट्रिगर। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, आपको कब चाहिए, डेज, और ट्रिगर मिडनाइट या फिर कोई आपका ऐसा टाइमिंग हो, टाइमिंग सेट कर देगा तो उस टाइम पे आपको डेली वो क्रिप्टो प्राइस अपडेट करके भेज देगा आपको मेल पे। ठीक है, एक ये था शेड्यूल ट्रिगर, इसमें कुछ लॉगिन नहीं करना था। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, HTTPS रिक्वेस्ट डालेंगे। HTTP ये रिक्वेस्ट डालेंगे, गेट में ही रहने देंगे। ठीक है, एक और ऐसा सेम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट, इसको आप सेम Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, इसको इससे पाइपलाइन को कनेक्ट कर देंगे। ये दो हो गया। दो को क्या रखें, फर्स्ट का आप क्रिप्टो के लिए रखेगा और दूसरा यूएसडी आईएनआर के लिए, जो एक्चुअल में रियल रेट है इसका। ठीक है, क्रिप्टो के लिए हम क्या करेंगे, क्रिप्टो के लिए हमको एक एपीआई की लेना पड़ेगा, जो किसी एक्सचेंज के जो जैसे कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको है, तो वो हमको वो एपीआई की प्रोवाइड करता है। तो उस एपीआई की मदद से हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जान सकते हैं जो उस मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड हो। ठीक है, मैंने क्रिप्टो के लिए कॉइन मार्केट कैप का एपीआई की लिया हुआ है। अब क्या करिएगा, जाइएगा क्रोम पे, सर्च कीजिएगा COIN कॉइन मार्केट कैप एपीआई। ठीक है, रजिस्टर यू एज ए कॉइन मार्केट कैप क्लिक करिएगा, थोड़ा देर वेट करेंगे। सॉरी, अनाउंसमेंट, टॉपिक, लर्न, सॉरी बैक आई, कॉइन मार्केट कैप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। यहीं पे रहेगा। ठीक है, देखें कॉइन मार्केट कैप सर्च किए थे और नीचे ये था कॉइन मार्केट कैप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इस पर क्लिक करके डेवलपर वाला सेक्शन में आप आ जाएगा। ठीक है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, गेट योर एपीआई की नाउ। ठीक है, आप इस पर अपना ईमेल डाल के याद रखिए, यहाँ पे ये चूज कीजिएगा, बेसिक फ्री बेसिस एक्सेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आपको ये कॉल्यूम फॉर्म में भी शो हो सकता है, तो आप ये वाला बेसिक फ्री बेसिक एक्सेस पर्सनलिटी, उसके बाद आई एग्री, आई एम नॉट अ रोबोट एंड क्रिएट माई अकाउंट। ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपको मेल पे इसके लिए कन्फर्मेशन का वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो आप क्या करिएगा, वो मेल ओपन कर लीजिएगा, जो मेल आप यहाँ पर दिए रहेंगे उस मेल को ओपन करेंगे। देखिए ये आ गया, ये कन्फर्म योर अकाउंट। आप यहाँ पे वेरीफाई माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक उस पेज पे लेके चला जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेंगे। देखिए ये आ गया, ये आ गया, इसको कट कर दीजिएगा। ये आपको 10,000 रिक्वेस्ट पर मंथ मिलेगा आपको क्रेडिट। ठीक है, उसको पर्सनल काम के लिए डेली आप 1 या 2 बार यूज़ करते हैं, आप जोड़ लीजिए उस हिसाब से आप कैसा यूज कैसा है। ये दिख रहा है, ये बॉक्स, इसमें एपीआई की है, ये कॉपी एपीआई की, इस पर क्लिक करके कॉपी हो जाएगा, ये एपीआई की है। ठीक है,
इसको कॉपी करके यहाँ आ जाएंगे, सॉरी अपने ये एनीटन में सबसे पहले इसको रीनेम कर देंगे, इसको क्रिप्टो लिख देते हैं, ठीक है, CRYPTO क्रिप्टो, रीनेम। यहाँ पर जाएंगे और एपीआई की में क्या डालेंगे, जैसे कॉइन मार्केट कैप है वो, देखिए कॉइन मार्केट कैप में क्या है, ये यूआरएल को कॉपी कर लीजिएगा एक, ठीक है, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिएगा, ये यूआरएल को कॉपी कर लीजिएगा और लास्ट में देख रहे हैं इजकल टू BTC कॉमा ETH, अब कॉमा आपको जिस क्रिप्टो का प्राइस जानना है उस कॉमा करके आप उसका आगे ऐड कर दीजिएगा, सेम उस तरीके से। मैं सिर्फ BTC और ETH का ही ऐड कर रहा हूँ, आपका जो फेवरेट होगा वो आप इसे कॉमा दे देकर ऐड कर दीजिए बस। उसके बाद इस यूआरएल को बेसिक इतना यूआरएल को पहले कॉपी कर लीजिएगा इजकल टू तक, इसको डाल के उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी का नाम लिख के कॉमा डाल दीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पहला था, इसमें मैं एग्जांपल इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद ध्यान रखिएगा एक नीचे ऑप्शन दिखिएगा सेंड हेडर करके, उसको अनटिक कर दीजिएगा, मतलब सॉरी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये नेम पूछेगा, नेम में क्या डालना है, सेम वही डालना है। मैं इसका एक और सामने में ले लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये ऊपर में ये लिंक पेस्ट करके आप जो क्रिप्टो करेंसी नीचे जानना हो उसका, मैं सिर्फ इसमें क्या था बी कैप्स में ही दीजिएगा BTC कॉमा ETH, ठीक है। आपका जो हो आगे आप उतना डाल दीजिएगा। इतना कुछ डालने के बाद मेथड में गेट रहेगा, नीचे सेंड हेडर को टिक कर दीजिएगा, यूज फील्ड बिलो रहने दीजिएगा। इस पर नेम में आइएगा, नेम में क्या डालेंगे ये देख लीजिए, ये सेम आप देख के अपने में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये XCMC प्रो API की, ठीक है। वैल्यू में क्या डालेंगे, ये आपका जो API की रहेगा यहाँ से कॉपी किए रहेंगे वो डालिएगा, कहाँ गए ये API की यहाँ से कॉपी करके एनीटाइम में आकर के यहाँ वैल्यू पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक हो गया। ऊपर ये डाल दिए, नीचे API की डाल दिए, ऊपर एक URL था और URL के लास्ट में जो इस कॉइन का आपको प्राइस अपडेट लेना था वो कॉइन का आप नाम डाल दिए, शॉर्ट नाम, ठीक है। उसके बाद एक बार और यहाँ पे क्लिक कीजिए, दिख रहा है क्या, ऐड ए पैरामीटर, ठीक है। अब फिर नेम पूछेगा, ठीक है, उस नेम में क्या डालना है मैं दिखा, उस नेम में डालना है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। वैल्यू में एप्लीकेशन JSN, इतना कुछ रखिएगा एकदम क्लियरिटी के साथ। एक और पैरामीटर ऐड किए हुए थे, नेम में एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश JSN और नेम में ये XCM प्रो API की और नीचे वैल्यू में API की जो आपको कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पे मिला था, ठीक है। ये डालने के बाद ऊपर आपका जो URL था सो और जिस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस आना था सो, इतना कुछ डाल दिए थे। इसको एक बार टेस्ट कर लेते, गॉट इट, ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस एग्जैक्ट कर दिया होगा, बिटकॉइन और इथेरियम का ये प्राइस 105074 और ETH का भी प्राइस होगा आ गया ये 2614, ठीक है। इतना कुछ कर दी, वो करेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए API की मेरा सेटअप हो गया, उसका सेकंड करेंगे USDT और USD और INR का क्या एक्चुअल रेट चल रहा है इंटरनेशनल में, उसका रेट, उसके रेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके रिलेटेड हम लोग करेंगे, उसके लिए दूसरा API की देगा, क्योंकि ये कॉइन मार्केट कैप तो क्रिप्टो करेंसीज देता है, पर ये दूसरे के लिए, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे INR USDT का प्राइसिंग शो नहीं होता है, क्योंकि वो INR और USDT का क्या प्राइस है वो सिर्फ इंडियन एक्सचेंज शो करता है, दूसरे एक्सचेंज पे शो नहीं करता, और इंडियन एक्सचेंज कोई API की वगैरह कुछ देता नहीं है, तो आपको वहाँ से एक्चुअल रेट मिलेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, उसको ऑफिशियल आप जो इंटरनेशनली ट्रेड का रेट चल रहा है आप उस रेट को पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सेकंड में था USDT INR का, ठीक है। उसके बाद इसके लिए अपने लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फिर API की लेना पड़ेगा, किसका, एक्सचेंज रेट का, मैं दिखा रहा हूँ।
अब क्या करेंगे, एक नया टैब ओपन कर लीजिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये एपीआई की कॉइन मार्केट कैप से ले लिए क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। V6 एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट API.com, इस वेबसाइट का नाम याद रख लीजिए, एक्सचेंज रेट API.com। ये आपको फ्री में एपीआई का ये भी दे देगा, ठीक है। चलिए मैं इसको करता हूँ, गेट फ्री एपीआई की ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। सोनू DESK-T@gmail.com, गॉट। ईमेल आईडी डाल के आगे कर दीजिए। पासवर्ड पूछ रहे हैं, आप जो भी चूज कर लीजिएगा, एक्सेप्ट एंड क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ईमेल पे भेजा है, इसको एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, वो भी कन्फर्मेशन भेजा था और ये भी कन्फर्मेशन भेजा। इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आ गया। देख यहाँ पर भी आपको एपीआई की मिल गया, ये मिल गया आपका ये एपीआई की, और ये यूआरएल दे ही दिया जो आप एग्जैक्ट इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी क्रिप्टो में आ जाएंगे, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर थे वो क्रिप्टो का सेटअप कर लिए थे, नीचे आईएनआर का सेटअप कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, मेथड में गेट, तीनों को क्लोज ही रहने दीजिएगा। यहाँ जो यूआरएल पेस्ट कर दीजिए, कौन सा यूआरएल जो अभी इसमें साइन अप किए थे, और यहाँ आके जो हमको ये यूआरएल मिला था कि इस यूआरएल को इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। एग्जैक्ट आ गया 86 रुपीज़, नहीं ये क्या किया, एक्सचेंज रेट का जो था प्राइस का, उसका सारा का दे दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यूएसडी, एईडी, मतलब मोस्टली करेंसी जो जिस कंट्री सबका है, अपना होगा आईएनआर, तो मैं आईएनआर दिखाता हूँ, ABCDEFGHIIIIIIINR 85 रुपीज़ 909, ठीक है। आपको जो यूज केस में लेना हो आप उस करेंसी को यूज केस में अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड भी हो गया, गेट मेथड। यूआरएल डाले हैं एक्सचेंज रेट एपीआई से, और फर्स्ट में डाले हैं क्रिप्टो करेंसी से, कॉइन मार्केट कैप से, ये वाला, ये दोनों, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों तो रिजल्ट दे दिया हमको, पर इसमें से जो हमारे लिए जो स्पेसिफिक रिजल्ट है सिर्फ हम उसी को इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक ये फंक्शन ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक करके FUN फंक्शन, एक और मैं ऐड करता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। मेरा सेम डिटो बना हुआ है ये नीचे, मैं फिर से आपको सामने में एक बार रिक्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन में क्या करेंगे, नीचे इधर से आउटपुट आ रहा है, इसमें हमको जावा स्क्रिप्ट लिखना है जिससे हमको वो प्राइस एक्सट्रैक्ट करके दे दे कि जो प्राइस हमको चाहिए, ठीक है। मैं एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ हूँ, दिखा रहा हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था क्रिप्टो करेंसी प्राइस के लिए, ठीक है। मैं आपको इसको पूरा दिखा रहा हूँ इसमें आकर के। ये पहला वाला क्रिप्टो था, इस पर क्लिक करके ये पुराना कोड इसमें रहेगा, उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे, और ये मेरा कोड है, आप इसको एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फिर भी इसमें कुछ एरर आए तो आप चैट जीपीटी को ही प्रोवाइड कर दीजिएगा, प्लीज़ कोई इसमें एरर है तो इसको फिक्स कर देने के, ठीक है। कॉस्ट BTC, मेरा 2 कॉइन का प्राइस में फैच कर, मैं पहले बता दिया, बिटकॉइन का और इथेरियम का, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट ये, बॉडी ये मैसेज है जो आपको मेल पे रिसीव होगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, वो आपको पहले ही ऐड करना पड़ेगा। कैसे, बाद में भी कर सकते हैं पर वो बेटर है कि उस समय ही हो जाए। ये डेली क्रिप्टो अपडेट रेट्स BTS एंड ETH इन USDT, ठीक है, देख सकते हैं। डेली क्रिप्टो रेट्स BTS एंड USDT। गुड मॉर्निंग, हियर इज अ टुडे क्रिप्टो प्राइस। गुड मॉर्निंग, हियर इज अ टुडे क्रिप्टो प्राइस, ठीक है। ये आप सेम डिटो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपने क्रिप्टो वाला, क्रिप्टो का जो नोड ऐड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार टेस्ट करते हैं, बस। ये क्या किया, अलग अलग सेक्शन में दे दिया, एक BTC का प्राइस दे दिया, इथेरियम का प्राइस दे दिया, और सब्जेक्ट दे दिया, बॉडी दे दिया। हमको इतना ही कुछ चाहिए, और फालतू में जो चीज़ हमको चाहिए नहीं, बस हमको इतना ही चीज़ चाहिए, ठीक है।
वो सामने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद सेकंड में क्या डालेंगे, ये जो इंटरनेशनल यूएसडीटी आईएनआर ग्रेड चलेगा उसके लिए डालेंगे, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो रहता है, मैं इसको एक बार रन कर रहा हूँ। इसका आउटपुट है पूरा कंट्री का है इसमें, पर हमको सिर्फ आईएनआर ही चाहिए। ठीक है, आईएनआर का एकदम सिंपल कोड है, एकदम कुछ भी बड़ा नहीं। देख लीजिए, देख लीजिए, सिर्फ इतना ही कोड लिख दीजिएगा। इस फंक्शन में जाकर के पुराने वाला कोड है उसको हटा दीजिएगा और अपना ये वाला पेस्ट कर दीजिएगा। क्या है, कंसर्ट आई एन आर रेट इजकल टू जेस एन आई एन आर, बस इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, फिर टेस्ट पे क्लिक कर आ गया USDT टू INR 85 एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद इस दोनों पाइपलाइन को मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज MERGE, दो, क्योंकि दो अपने पास इधर से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको नीचे से मैं जोड़ता हूँ, नीचे वाला इसको ऊपर आ गया। USDT INR का प्राइस, ए सब्जेक्ट, बॉडी, ETS, BTC। ठीक है, दोनों का प्राइस यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, अब जीमेल ऐड करेंगे, जिससे हमको मेल का अपडेट आ जाए, जीमेल। ठीक है, सेंड ए मैसेज, सेंड ए मैसेज, सेंड ए मैसेज। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करके आपका फर्स्ट टाइम रहेगा तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करके, मेरा एक पुराना वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर कैसे आप सारे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल, ड्राइव और गूगल शीट। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने ये कनेक्ट कर लिया हुआ है, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा वो अकाउंट। रिसोर्स पे मैसेज, ऑपरेशंस पे सेंड टू, आप इस पे ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, फिक्स पे ही रखिएगा। आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, फिक्स पे रहेगा, उस पर ही मिल जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या जाएगा, इसको उठा करके से माउस से पकड़ करके सब्जेक्ट में पटक दीजिएगा। उसके बाद HTML है, इसको आप टेक्स्ट फॉर्म में करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको अरेंज कर लिया हुआ उधर ही। मैसेज, बॉडी डाल दिए, ऐड ऑप्शन, अपेंड N8N, इसको बंद, ये क्योंकि नीचे लिखा आता है अच्छा नहीं लगता है। टू, चलिए मैं डाल देता हूँ वही वाला जो ये वाला ईमेल आईडी था, सोनू @, इसमें मेल आईडी डाल दीजिएगा। नीचे सब्जेक्ट, ईमेल टाइप टेस्ट, ऑपरेशन सेट, कांट रीड प्रॉपर्टी अनफाइंड ट्रिम, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको टेस्ट, एक सेकेंड, SONUDES की डेस्क @gmail.com, सब्जेक्ट में ये, टेक्स्ट में ये, कांट रीड प्रॉपर्टी अनफाइंड रीडिंग ट्री। ठीक है, अब ये वो एरर आ रहा है हमारे हिसाब से, नीचे मैं एक ईमेल ऐड किया शायद इसलिए उसमें एरर आ रहा है। ऑपरेशन सेंड्स टू परफेक्ट है, इसमें सब कुछ आ गया। ये लास्ट स्टेप है ये। ठीक है, सेव कर लीजिएगा, एक बार इसको मैं टेस्ट करता हूँ। लास्ट में ईमेल में आ रहा, एरर आ रहा है, कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनफाइंड रीडिंग ट्री। ये कुछ भी नहीं है, जैसे हमको लग रहा है ये इसका ही कुछ एरर है। देख रहे हैं, मैंने इस पे भी सेम ऐड किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, वो एकदम सेम है। ऑपरेशंस, रिसोर्स और रिसोर्स मैसेज सेम ही है, मैसेज सेंड परफेक्ट है, पर वो शायद नीचे ऐड हुआ हुआ है इसलिए इसमें एरर आ रहा है। पर आप सेम ऐसे ही करके आप ऐड कर दीजिएगा। मैं देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं कट करके दूसरे में लेके जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे देखते हैं कमांड X। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, पर्सनल में जा करके क्रिएट न्यू वर्क फ्लो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आता है, हमारे हिसाब से यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। टेस्ट वर्क फ्लो, प्रॉब्लम इन नोड Gmail1 can't read properties of undefined reading tree। क्या एरर आ रहा है इसमें, मैं समझ नहीं आ रहा।
ईमेल भी परफेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। मैं एक सेकेंड इस प्रॉब्लम को उतार देखता हूँ। इस पे मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, इसको एक बार टेस्ट कर दे। ये तो परफेक्ट जा रहा है, पर ये जा क्यों रहा है? ओ हो, इसमें प्रॉब्लम क्या था, मैं समझ गया। इसमें प्रॉब्लम क्या था, मैं समझ गया। ये एक फंक्शन में ऐड किया था, क्योंकि पाइपलाइन से तो मैं यहाँ मर्ज कर दिया हूँ इसको। दिखा रहा हूँ मैं अब क्या किया था। हम भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसमें। हम्म, ये तो मर्ज कर दिया, पर मर्ज करने के बाद ये तो सिर्फ इनपुट मर्ज मर्ज किया है, पर डिटेल्स को ये मर्ज नहीं किया हुआ है। उसके लिए हमको एक फंक्शन ये सेम नोड ऐड करना पड़ेगा। FUNCTN फंक्शन, ये तो उधर से ही मर्ज करना पड़ेगा, सामने से ही, ताकि ये इजीली यहाँ से क्रिएट करे। मैं इसको एक बार रन करता हूँ। दोनों से आ रहा है। ये दोनों डिटेल्स आ गई, क्योंकि ये USDT ये नीचे आ रहा था, है इस पाइपलाइन में ही, पर ये नीचे है। तो इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन नोड लिखेंगे, तब हमारे पास इजीली क्या फंक्शन नोड लिखेंगे। मैं देखिए, मैं इसमें लिखा हुआ, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। हम्म, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम एग्जैक्ट। इसको कॉपी कर लिया मैंने कोड लिखा हुआ था वहाँ पे। इसको मैं पुराना जो रहेगा उसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर से पेस्ट कर दीजिएगा। आप देख लीजिए कैसे आपको वहाँ पे एग्जैक्ट शो हो रहा है। ये डिटेल्स, ये डिटेल्स, ये डिटेल्स, ये डिटेल्स, नीचे सबको परफेक्ट शो होगा, ठीक है। अब उसके बाद रन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये चला गया। अब यहाँ से इसमें मेल में ये ऐड करेंगे, और नीचे सब्जेक्ट, बॉडी, ये मैसेज, शायद मैसेज में, हाँ ये नहीं दिख रहा था, वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं, गॉट इट, चला गया मेल। लेटेस्ट मेल का देखते हैं। हम्म, ये तो बहुत सारा टेस्ट किया है, अभी पर लास्ट 6:53 है। टाइम कितना हो रहा है? 6:54, ये लास्ट का, ये आ गया। इस तरीके से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा, इसमें लो कोड ही है। मैंने कोड आपको दिखाई दिया, आप उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लीजिएगा, ये सेम इसी तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।